हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पहुंच चुके हैं पिंक सिटी जयपुर और जयपुर को ही एक्सप्लोर करेंगे, वहां की सब चीजें दिखाएंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम जंतर मंतर के अंदर। एक्चुअली क्या है ना, हमने स्टार्टिंग की है जंतर मंतर से। सबसे पहले में हमारा वैसे मूड था हवा महल देखने का, लेकिन प्लान बदल गया। तो सबसे पहले हमने एंट्री लिया जंतर मंतर के अंदर। अब आपको जंतर मंतर पूरा एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है। ये जो एंट्री हुई है वो उस साइड से हुई है, चेक इन करके, और यहाँ से घूमते हुए अंदर आए हैं हम लोग। अब जाएंगे हम इस रूट पे अंदर की साइड। ये जो मीनार बनी है ना, इसी के थ्रू हम नीचे टाइम देखते हैं शैडो की मदद से। ये सकते हो आज टूरिज्म बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो अभी हम चलते हैं इस रूट पे अंदर और आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे क्या क्या चीजें जो हम घूमेंगे, पूरा एक्सप्लोर कर देंगे। वैसे एक बात है, मौसम बढ़िया है ना, तो घूमने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे पूरा जितना भी दूर दूर तक एरिया देखेंगे सब कुछ जंतर मंतर का ही एरिया है यहाँ पे। और देखो ये मेन इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे टाइम वगैरह यहाँ से पता चलता है। और ये पार्क स्पॉट दे रखा है यहाँ पे हमारा घूमने के लिए। बाकी देखो उधर साइड भी भीड़ है, तो हमको इधर से शायद निकलना पड़ेगा, फिर हम घूमते घूमते उस साइड से निकलेंगे। तो पहले हम स्ट्रेट चल रहे हैं अपनी डायरेक्शन में, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का व्यू। पार्क वगैरह भाई बढ़िया बना हुआ है। ये वॉकिंग ट्रैक है, यहाँ से हम वॉक करके जा सकते हैं। और सामने भी मॉन्यूमेंट हमारा बना हुआ है। अभी हमको जाना है इस रूट पे, तो इस रूट पे आगे चलते हैं और उसके बाद जाएंगे नीचे की साइड में। अच्छा, जंतर मंतर का मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि पहले के टाइम पे घड़ियां तो होती नहीं थी टाइम देखने के लिए, तो इसी मेथड के थ्रू टाइम का पता लगाया जाता था कि कितना टाइम हुआ है। भी आप शेडो देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये अंदर वाले ये सब कुछ टाइम हमारा बता रही है कि कैसे टाइम चलता है। और टाइम मैं आपको घड़ी से चेक करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट टाइम देते हैं जितने भी मॉन्यूमेंट बने हुए हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से। अच्छा, सबसे ज्यादा बेनिफिट आज एक चीज क्या है कि आज मौसम बहुत बढ़िया, वरना हालत खराब हो जाती है घूमने में। भी बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर है, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, तो इजीली हम घूम सकते हैं। और 11 बज चुके हैं अभी, तब भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है हमको। ये देखो ये जो एरिया बना है ना हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा यहाँ पे टाइम मेंशन होगा। उस हिसाब से हमें पता चलता है कितना टाइम हो गया है। और वो टाइम उससे पता चलता है, सामने सनलाइट है ना, सनलाइट जब यहाँ पे पड़ती है तो इनकी जो शेडो पड़ती है यहाँ पे वॉल्स की, तो उसके थ्रू यहाँ पे टाइम दिखाई देता है हमको। अब देखो जो इसकी यहाँ पे शेडो आ गई है ना, तो यहाँ पे टाइम भी मेंशन होगा। उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कितना टाइम हो गया। चलो अभी नीचे देख के आते हैं और चेक करते हैं वाकई में ये शेडो जो है सही टाइम दे रही है या नहीं दे रही। चलो अभी नीचे चलते हैं, नीचे से आपको दिखाएंगे टाइम एग्जैक्टली ये दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। और अपने मोबाइल से चेक करके बताएंगे टाइम एग्जैक्टली सही है कि नहीं है। देखो ये लिखा है यहाँ पे 10, यहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है। और ऐसे ही नीचे तक लिखा हुआ है यहाँ पे पूरे टाइम। यहाँ पे इस समय शेडो आ चुकी है। तो चलो आपको नीचे से भी और इस साइड से दिखाते हैं कि अंदर का व्यू कैसा आता है और कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का। ये दूसरी साइड आ गए हम लोग। अभी पीछे की साइड खड़े थे, आपको टाइम दिखाया मैंने, अब ये दूसरी साइड में आ गए। यहाँ से भी उतरने की व्यवस्था है, यहाँ से भी हम लोग नीचे उतर सकते हैं। तो देखो चारों तरफ शेडो है ना, ये शेडो ये सब उसी की बन रही है, इसकी शेडो बन रही है ये, और ऊपर से धूप आ रही है वहां से। अच्छा, आप यहाँ पे वॉल्स की डिज़ाइन भी देख सकते हो, अलग अलग एंगल्स पे बनी हुई हैं। प्लस हर वॉल के अंदर गेट दिए गए हैं, जिससे एक साइड से दूसरी साइड आप निकल सकते हो। और डिज़ाइन बहुत ही प्यारी दी गई है। अभी हम उस साइड से निकल के इस साइड में आ गए। अब यहाँ से चढ़ते हुए अब चलेंगे ऊपर हम लोग, और आगे का आपको एरिया दिखाएंगे कि आगे क्या क्या बना हुआ है। वाला एरिया तो आपको दिखा दिया है, अब आगे वाले एरिया में चलना है। इस एरिया में क्या क्या चीज़ है वो आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। यहाँ पे सब अपना घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
व्यू देखो कितना ही प्यारा आ रहा है। पीछे हमको पहाड़ी दिखाई दे रही है और हम खड़े हुए हैं जंतर मंतर के अंदर। और ये वाला पार्ट तो आपको दिखाई दिया है पूरा। और अभी हम चल रहे हैं आगे। अब आगे देखोगे आप कितनी भीड़ हो रही है, हर जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए। इस एरिया में आप देखेंगे ये जो पूरा एरिया है ना, ये राशियों वाला है। जैसे कि यहाँ पे वृश्चिक राशि लिखी हुई है, उससे रिलेटेड यहाँ बना हुआ है। और यहाँ पे नंबर्स वगैरह भी कुछ मेंशन किए गए हैं। इतना डिटेल में तो नहीं पता मुझे क्या चीज़ है ये। और ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, इस साइड में दिया हुआ है, उस साइड में दिया हुआ है, उस साइड में सारी राशियाँ दी हुई हैं इस एरिया में। अब ये जो आप सामने देख रहे हो इसको कहते हैं जयप्रकाश यंत्र। और इसमें जो खाली स्पेसेस है ना, ऐसे ही 2 यंत्र बने हैं जिसमें कि पूरी पृथ्वी को कवर करके दिखाया हुआ है। उसको भी अभी दिखाते हैं हम आपको। तो ये आपको 360 व्यू दिखा रहे हैं हम जंतर मंतर का कि क्या क्या मॉन्यूमेंट इसमें बने हुए हैं। और जो जो हमने घूम लिए हैं वो तो आपको दिखाई दिए हैं, बाकी जो बचे हैं वो आपको दिखाएंगे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स डिजाइनिंग बनी हुई है। यहाँ देखो हम घूम ही लिए हैं। और ये पार्क का एरिया है यहाँ पे। और जब यहाँ देखोगे तो ये जयप्रकाश यंत्र बना हुआ है हमारा, जो कि 2 पार्ट में बना है। एक पार्ट आगे है, एक पार्ट पीछे है। ये पूरी हमारी पृथ्वी है वो दर्शाई गई है। और इसमें जो अंदर लाइनिंग हो रही है ना, वो राशियों की लाइनिंग है। और जब हम इसको क्लोजअप से देखेंगे तो देखो आपको एक एक लाइन यहाँ पे गोल सर्कल में दिखाई देगी। ये पूरी इक्वेटर की लाइन बनाई हुई है। और आगे जब हम चलेंगे तो आगे दूसरा भी हमको ऐसा ही यंत्र दिखेगा। ये दूसरा पार्ट है उसी यंत्र का, जो उसमें ये बीच में खाली स्पेसेस थी ना, वो इसमें दिखाई गई हैं। तो हमने जयप्रकाश यंत्र तो देख ही लिया है। अब आगे चलते हैं, आगे का और पार्ट आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं यहाँ पे। खैर काफी हद तक तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है इसको। अब थोड़ा बहुत और रह गया, उसको और देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये आ गए हम यहाँ पे। ये क्या चीज है? अब आपको दिखाते हैं 360 व्यू पूरे एरिया का। वहां से हमने एंट्री किया, भी उधर से घूम के आए हम लोग। और ये एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। अभी हम इधर साइड जाएंगे और उधर से शायद हमारी एग्जिट है। और अभी इधर का पार्ट और रह गया है, ये इतना पार्ट एक्सप्लोर और करना है हमको, वो और कर लेते हैं। तो ये वाला जो यंत्र देख रहे हो ये है हमारा कपाली यंत्र। ये जो है हमारा जो जयप्रकाश यंत्र दिखाया था ना, उसी का ही छोटा रूप है। सेम राशियों के लिए ही यूज़ किया जाता है। जब इसकी लाइट की शेडो यहाँ पे लगे हुए एक इंस्ट्रूमेंट पे पड़ती है तो वो एज अ शेडो राशियाँ बताता है कैसे क्या है। अगर प्रॉपर जानना हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। बाकी आगे भी इसका एक दूसरा पार्ट दिया हुआ है। ये कंप्लीट बन के अर्थ का रूप बनाती है और उससे आपकी राशियाँ पता चल सकती हैं कि कैसे क्या होती हैं। वही डिटेल इसमें बताई गई है, बाकी मुझे इतनी डिटेल नहीं पता है। और ये इधर का एनवायरनमेंट है। तो दोस्तों जंतर मंतर से हमने ले लिया एग्जिट और भूख लगाई थी इसलिए खा रहे थोड़ी सी सॉफ्टी। और उसके बाद अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी आ जाएगी तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। तो अभी हम बाहर आ गए हैं, ये पार्किंग स्लॉट है यहाँ से आगे निकलने के लिए। पहले ये फिनिश कर लें फिर चलते हैं आगे हम।